स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 8 की जो इंग्लिश बुक है उसका चैप्टर 7 जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। एक्चुअली यहाँ पे आपको स्क्रीन पे स्क्वेरल नहीं दिख रहा होगा लिखा हुआ, लेकिन वो मिस्टेकन बाय मिस्टेक वो इरेज हो गया है। तो जो चैप्टर का नाम है वो है द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। तो ये एक पोएम है, कविता की तरह है। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस टाइटल का मतलब क्या है और आखिर इस चैप्टर में होने क्या जा रहा है, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसा कि हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना वार्मर, तो पता करते हैं इसमें है कि आखिर क्या लिखा हुआ है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि स्क्वेरल का मतलब होता है गिलहरी, जो अक्सर आपने देखा होगा। तो बात करता है कि व्हाट इज़ द स्क्वेरल कॉल्ड इन योर लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज का मतलब हो कि आपकी स्थानीय भाषा में ये लोकल लैंग्वेज का मतलब हो गया स्थानीय भाषा, और ये कहना चाह रहे हैं इस लाइन के थ्रू कि आप गिलहरी को अपने लोकल लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट्स मूवमेंट। आपने क्या ध्यान दिया है उसके मूवमेंट, यानी कि वो कैसे चलती है ना। वेयर डज द स्क्वेरल जनरली लिव एंड व्हाट डज इट ईट। मतलब वो जनरली मतलब सामान्यतः ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ रहती है गिलहरी, और वो क्या खाती है। ये सब चीज़ें आप डिस्कस करें और पता करें। ठीक है, चलिए अब आगे पोएम को पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, है ना। बात किसके बीच में हो रही है, एक पहाड़ है और एक गिलहरी है ना। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड अ क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई। माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड ए क्वेरल का मतलब हुआ कि पहाड़ और एक गिलहरी में लड़ाई होती है। ध्यान दीजिएगा कि ये एक काल्पनिक कविता है जिसके ज़रिए लेखक हमें कुछ इम्पॉर्टेंट संदेश देना चाहता है, जो कि हमें इस कहानी के दौरान ही, इस पोएम के दौरान ही हमें मिलेगा। तो ध्यान से हम सुनते हैं, इसको जानते हैं, समझते हैं, है ना। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड ए क्वेरल, मतलब माउंटेन पहाड़ और गिलहरी के बीच में एक लड़ाई होती है। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मर और लेटर। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, लेटर का मतलब होता है दूसरा। यानी कि यहाँ पे दो जनों के बीच में बात हो रही है, तो फॉर्मर यहाँ पे होगा पहाड़ और लेटर होगा यहाँ पे गिलहरी, है ना। तो फॉर्मर कॉल्ड द लेटर, मतलब पहाड़ ने गिलहरी से कहा लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग इसका मतलब होता है तुच्छ जीव, है ना। प्रिग का मतलब वैसे तो होता है घमंडी, लेकिन लिटिल प्रिग का मतलब यहाँ पे होगा कि छोटा सा जानवर, है ना। तो जब ये पहाड़ और स्क्वेरल यानी कि गिलहरी के बीच में एक लड़ाई होती है, तो जो पहला है, जो यानी कि पहला आदमी है, आदमी तो नहीं, यहाँ पे माउंटेन है, जो पहाड़ बोलता है गिलहरी से कि हे तुच्छ जीव। बन रिप्लाइड। अब ध्यान दीजिएगा, बन का मतलब क्या होता है। बन तो यहाँ पे संबोधन किसको करा जा रहा होगा, गिलहरी को। तो बन का मतलब होता है एक तरीके से कि घने बालों वाला, है ना। तो बन रिप्लाइड, घने बालों वाला जो कि गिलहरी है, उसने रिप्लाई किया यू आर डाउटलेस वेरी बिग। डाउटलेस मतलब निसंदेह, तुम निसंदेह ही बहुत बड़े हो, पहाड़ को बोला। ठीक है, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेकअप ए ईयर एंड ए स्फेयर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर ये लाइन, 4 लाइंस का मिलाकर एक इसका तात्पर्य निकाला जाएगा, एक मतलब होगा कोई, वो हम बताते हैं आपको। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स मतलब हर तरह की चीज़ें। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, सब सारी तरह की वस्तुएं और हर तरह की मौसमों को मिलाकर मस्ट बी टेकन टुगेदर, एक साथ लिया गया होगा, टू मेकअप अ ईयर, ताकि एक साल बने, एक वर्ष बने, और एक स्फेयर यानी कि एक धरती बने। ध्यान दीजिए, ये जो गिलहरी है वो इस बात पे तर्क वितर्क कर रही है कि जब उनके बीच में लड़ाई हुई है तो पहाड़ ने उसको बोला है तुच्छ जीव। इस वजह से गिलहरी बोलती है कि चलो ठीक है, माना कि तुम बहुत बड़े हो। उसके बाद से ये वाली लाइन है ना, माना कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन जो भी ये धरती है, स्फेयर मतलब धरती को बोला जा रहा है, टू मेकअप ए ईयर मतलब जो एक पूरा समय काल होता है एक साल का, तो वो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी है, बहुत सारे मौसमों से मिलके बनी है, तभी जाके ये एक हुआ है ना। आगे क्या बोलते हैं गिलहरी, एंड आई थिंक इट नोट डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है
कि डिस्ग्रेस का मतलब होता है लज्जित होना, अपमानजनक। तो आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, मुझे कोई अपमानजनक बात जैसा फील नहीं हो रहा है ना, मुझे कोई लज्जित होने वाली बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई स्पेस, ऑक्यूपाई का मतलब होता है छेकना यानी कवर करना, मुझे अपने जगह को लेकर, मतलब कहने का मतलब है अगर इसका तात्पर्य निकाला जाए ऊपर से यहाँ से लेकर बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स से लेकर माई प्लेस तक का, तो इसका मतलब ये हो रहा है, जो गिलहरी है वो कहती है कि आप भले ही बड़े हो लेकिन ये जो धरा है, धरती है, ये सारी चीज़ें जो बनी हैं वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी है, बहुत सारे मौसमों से मिलके बनी है, और मुझे अपने छोटे होने पे कोई गुमान नहीं है, कोई अपमानजनक बात नहीं है मेरे लिए, है ना। अब इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे जैसी बड़ी नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम भी तो मेरे जैसे छोटे नहीं बन सकते हो, सही बात है। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, स्प्राई का मतलब होता है फुर्तीला और चंचल। जाहिर सी बात है कि जब पहाड़ उसको बोल रहा है कि मैं इतना बड़ा हूँ, ये है वो है, मतलब कि सारी चीज़ें अब अपने बारे में बता रहा है कि तुम मेरे इतना विशाल नहीं हो, तो चिड़िया जो गिलहरी है वो भी बोलती है कि तुम भी तो मेरे जैसे छोटे नहीं हो, और तुम भी तो मेरे जैसे चंचल नहीं हो, फुर्तीले नहीं हो, है ना। फिर आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रिटी स्क्वेरल ट्रैक, है ना। इसका मतलब ये कहना चाह रही है गिलहरी कि मैं इस बात से मना नहीं करूँगी, डिनाई मतलब होता है मना करना, मैं मना नहीं करूँगी कि तुम गिलहरी के जैसे नहीं बन सकते, ठीक है। जो मैंने बोला था कि इस कविता का जो सारांश होगा, जो कंक्लूज़न होगा, जो समरी होगी, है ना, वो इसी चैप्टर में, इसी पोएम में छिपी है। तो वो चीज़ अब आती है, ध्यान दीजिएगा। जो भी हमने चीज़ अभी तक बातें करी ना, उसका सारा सार यहाँ पर है कि टैलेंट्स डिफ़र, है ना। हुनर, टैलेंट्स मतलब हुनर जो है सबका डिफ़र, अलग अलग हो सकता है। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, ऑल इज़ वेल सब ठीक है, टैलेंट डिफ़र हो सकता है, वाइजली पुट मतलब बुद्धिमानी से रखा जा सकता है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं, गिलहरी बोल रही है, अगर मैं अपने पीठ पे अगर फॉरेस्ट को नहीं ढो सकती हूँ, वहन नहीं कर सकती हूँ, मतलब आपको पता ही है जंगल होते हैं ना पहाड़ों पे, तो वो जंगल को एक तरीके से जो है पहाड़ वो वहन ही तो कर रहा है, उसको ढो ही तो रहा है। तो गिलहरी कह रही है कि अगर मैं अपने पीठ पे इस पहाड़ को वहन नहीं कर सकती, ढो नहीं सकती हूँ, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी कौन से मेरी तरह एक अखरोट या फिर नट्स जो होते हैं उसको तोड़ सकते हो, तुम थोड़ा ना तोड़ सकते हो। तो लेखक जिसका नाम है रैल्फ वॉल्डो एमर्सन, ये इस पोएम के ज़रिए क्या बतलाना चाहता है कि द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, इन दोनों के बीच तर्क वितर्क करा के लेखक ये बताना चाहता है कि सब अपने में बहुत ही बड़े होते हैं, सब अपने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, सबका हुनर एक जैसा नहीं होता है, और एक जैसा नहीं होने के कारण सब अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे गिलहरी एक नट को तोड़ सकती है, भले ही वो पहाड़ का बोझ नहीं ढो सकती, और जो पहाड़ है वो पहाड़ का बोझ ढोते हुए भी एक छोटी सी गिलहरी की भांति नट को नहीं क्रैक कर सकती, नट को नहीं तोड़ सकती। नट यानी कि यहाँ पे मैं बार बोल रहा हूँ अखरोट जैसे पदार्थ को बोलते हैं, ठीक है। तो इससे यही पता चल रहा है कि सबके टैलेंट्स डिफ़र होते हैं, यानी कि हुनर अलग अलग होते हैं, और सब अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल रख रहते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो आपको है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम है चैप्टर के रिगार्डिंग, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, और जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप वहाँ पे शेयर करें, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द समझा पाऊँ। और मेरी और वीडियोस देखने के लिए आई बटन में मैं सारी प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया है मैंने, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को पहुँचाएँ। थैंक यू।